एग्जाम्पल हो गया था चौथा वाला। चलिए एग्जाम्पल बस, अरे हो गया चौथा। एग्जाम्पल नंबर 5 समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके लिए 60 डिग्री केंद्रीय कोण, तो थीटा पता चल गया कितना, 60 डिग्री। परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। लंबाई का चाप काटता है, चाप को हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं, एल से, जो कितना दिया गया है, 37.4। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या। अब क्या करना है, अब हमको भैया चाप दिया गया है तो यही टिकट का काम करेगा, तो लिख देंगे क्योंकि चाप कितना दिया गया, एल बराबर 37.4। इतनी बात क्लियर है। और चाप का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है, थीटा भी ये डिग्री में होता है, बराबर 37.4। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर हमको ज्ञात करना है, थीटा डिग्री यानी 60 डिग्री और बटे 180 डिग्री। ये डिग्री डिग्री खत्म हो गए, 60 तियाँ 180। आर का मान आ गया 37.4 और ये बटेगा 7 तियाँ 21 और बटे में 22। 11 से 22 से पूरा पूरा कट रहा है, 22 से ना कटे, चलो 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 चौक 44, 2 से काट लो, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 22 से काट लेते डायरेक्ट आ जाता। ठीक, अब ये गुणा कर लीजिए, तो 17 एक कम 17 हासिल लगा, 1 17 दूनी 34, 1 35, कितने स्थान बाद, एक स्थान बाद लगा दीजिए दशमलव, और ये बन गया त्रिज्या 35.7 सेंटीमीटर। क्या क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए फटाक से। हाथ तेज चलाना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, हाथ तेज चलेगा बस फटाफट। एसी एसी सब फेल हैं, इतनी गर्मी है। हाथ तेज चलाओ भैया। कब, क्यों नहीं लिया था, आज से पहले संडे भी लिखा था। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर, हाँ आप चेक करोगे तो पढ़ना मत, अब तुम मैसेज चेक करो। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है। कह रहा है यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो। दो वृत्त हैं, कौन से दो वृत्त हैं भैया ना, ये हमारा सर्कल फर्स्ट है और ये हमारा सर्कल सेकंड है, दो वृत्त हो गए। इसका केंद्र O1 और इसका केंद्र O2। यहाँ तक कोई समस्या। अब क्या कह रहा है, और वे अपने केंद्र पर 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलो यहाँ पर मान लीजिए 110 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर मान लीजिए 65 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इतनी बात और पता चल गई। और पढ़िए, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2। इसके द्वारा कटा जो चाप है वो कितना, L1, और इसके द्वारा जो चाप कटा है वो
यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो? कोई समस्या नहीं। बस आपको एक बात लिखनी है, प्रश्नानुसार L1 बराबर L2, हाँ या ना? कहाँ से आया ये? यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, यहीं से उठा लिया। उठा लिया, फॉर्मूला रटा है, लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? पाई R1 थीटा 1 बटे 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? यहाँ पर आ जाओ, पाई R2 थीटा 2 डिग्री बटे 180 डिग्री। 180 डिग्री, 180 डिग्री, डिग्री डिग्री, पाई पाई। अनुपात चाहिए तो R1 ये और R2 इधर से ये रहा। बोलो हाँ या ना? बराबर थीटा 2 बटे थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 का मान कितना? थीटा 2 65 डिग्री है, और थीटा 1 कितना है? 110 डिग्री। ये डिग्री खत्म कर दो, काट लो, 5 से कट रहा है, 13 बटे 22। भैया ये जो बटे की वैल्यू होती है इसी को अनुपातिक वैल्यू बोलते हैं। 13 अनुपात किसमें? आने दो, ये समझ में आया? नोट कर लो। उन्होंने भांग खाई होगी, वो उतरी नहीं होगी, क्वेश्चन लगाने लगे होंगे। हाँ, सिंपल है। हाँ तेज चलेगा, ये नहीं कि पता लगा चित्रे बना रहे बेटे। आराम सीधे बैठो। देखो पीछे वो रेड डॉट जल रहा ऊपर कैमरे में, देखो ऐसे बैठे बैठे रेड है स्क्रीन पर। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, शुरुआत का और आखिरी का फील आना चाहिए क्लासरूम का। अब थीटा बना रही गेंद ऐसी। चलिए टाइम ओवर हो गया भैया, बहुत धीरे लिखते हो। एग्जाम्पल नंबर 7, केवल 2 लाइनों के लिए। tan की घात 4 थीटा प्लस tan की घात 2 थीटा, और कह रहा है sec की घात 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना है। कभी भी कोई क्वेश्चन आप लगाएंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको जो पार्ट हल करना है उस पर तो नज़रें रहेंगी, लेकिन जो सिद्ध करना है उस पर भी आपको नज़र रखनी है। तो क्या टेकिंग LHS ले ले, हाँ या ना? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर tan 4 बार है और यहाँ पर tan 2 बार है? तो क्या tan स्क्वायर थीटा कॉमन तो नहीं आ रहा? आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। जब tan स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ तक कोई समस्या? अब ये बताओ कि भैया जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है और यहाँ क्या है, तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? हाँ, ये एक बार में याद होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल ऐसा रट लो कि खून में भी आ जाए, सोते सोते भी कोई पूछे तो बोल देना। और जो tan स्क्वायर थीटा होता है ये क्या होता है? ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बात समझ में? और जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ये क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा।
जिनको समझ में नहीं आया उनको हम बता देते हैं। हाई स्कूल में अगर आपने पढ़ाई करी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना, तो क्या तुमने ये नहीं याद किया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस। अच्छा, हाई स्कूल में आपके टीचर ने ये नहीं कहा होगा कि इसको रट लीजिए, ठीक है, तो आपने इसी से काम चला लिख लिख के, लेकिन अब ये आपको रटना है क्योंकि आप स्टैंडर्ड लेवल पर आ चुके हैं। और जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। अब अंदर गुणा करा लोगे तो क्या बन जाएगा, सेक की घात 4, स्क्वायर तो है, बोलना नहीं बेटा, सुनना है केवल, सेक की घात 2 ये तो सेक की घात 4 थीटा माइनस, देखो कहीं आरएचएस तो नहीं आ गया, बस सिद्ध हो गया। जिनके पास ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ वो ये नोट कर लेना, और ये क्वेश्चन नोट करने का टाइम सिर्फ 1 मिनट है। नौ की 9 तिगड़ी जो है वो बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए। सरसमकाएँ होती हैं लेकिन हम इसको तिगड़ी बोलते हैं देहाती भाषा में, जैसे तुम देहाती मग्घा हो वैसे ही। तिगड़ी मेन 3 है, उससे 9 बन गए। हाँ, हो गया। चलिए अब कोई बोलना नहीं, एग्जाम्पल नंबर 8 पर आएंगे और आपको थोड़ी सी त्रिकोणमिति की झलक दिखने वाली है। 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 बराबर 0। बुक पकड़ना जरा। अब सुनो, किसी भी क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। अब अगर हम जो आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात। अगर आपको लगता है नहीं तुम्हारा मेथड अच्छा तो तुम अपने मेथड से लगा लेना, बस आना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, जब हम टेस्ट लें तो हमको टेस्ट में नंबर मिलने चाहिए, और जब स्कूल में आपका पेपर हो तो वहाँ पर नंबर मिलने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि त्रिकोणमिति में सबसे पहली लड़ाई सर अगर हम ये ना करके ये करते तो भी क्वेश्चन लगेगा। कहीं से थोड़ा 2 लाइन कम हो जाएंगे, कहीं से 2 लाइनें बढ़ जाएंगी, तो समझना। अगर समझ में आ जाता है तो यही तैयार कर लेना। टेकिंग LHS ले लेंगे और RHS में 0 है तो वही बना लेंगे। सबसे पहले एक जानकारी अलग से दे देते हैं, और जो छोटे छोटे पॉइंट हम आपको सिखाएं वो हमेशा याद रखना है कि अगर कहीं पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो वर्गांतर लगता है, हाँ या ना। और अगर कहीं पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब होता तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इन दोनों के मेल से बनता है x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, हाँ या ना, ठीक है ना। x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, और एक क्वेश्चन और बन जाता है x की पावर 6 माइनस वाई की पावर। तो आपको एक क्या मतलब इनके उपयोग से बनेगा, ये कैसे बना ये नहीं बनता है, ये थोड़ा ना कि इनसे ये बनेगा कैसे, नहीं। अभी समझना क्या बता रहे हैं हम, समझ नहीं पाए तो हमने बोला क्या। अब यहाँ जो x की पावर 6 लिखा हुआ और y की पावर 6 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर बच्चों के मन में एक बात आती है, जो 6 लिखा हुआ है तोड़ेंगे कैसे। तो हमने ये कहा कि इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, बोलो हाँ या ना। इसी चीज़ को यहाँ पर भी लिख सकते हैं x स्क्वायर का क्यूब, हाँ बस रुक जाओ, यही समझाने वाले बेटा, और x क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y क्यूब का स्क्वायर। अब तुम्हारे मन में एक बात आनी चाहिए, सर जी यहाँ पर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा x क्यूब का स्क्वायर प्लस y क्यूब का स्क्वायर। ये 2 बातें लिख रखी, समझने की कोशिश करना भैया, और ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तो सुन लो, अगर बीच में माइनस मिले तो ही आपको वर्गांतर या क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। यानी माइनस मिलने पर ये दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। माइनस मिलने पर चाहे ऐसे क्वेश्चन लगा दो,
चाहे ऐसे लगा दो, ऐसे लगाओगे थोड़ा सरल रहेगा, ऐसे लगाओगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता, थोड़ा सा। कब? जब माइनस होता है। इतनी चीज़ सब लोग सीख गए। जब भी पावर 6 का क्वेश्चन मिलेगा तो या तो वर्गांतर लगा के बनाएंगे या तो क्यूब लगा कर बनाएंगे। माइनस होगा तो पहले वर्गांतर लगाना, क्वेश्चन सरल बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब प्लस में होगा तब कभी भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम इसको वर्गांतर से लगाएंगे, यानी यहाँ वर्गांतर वाली बात गलत हो जाएगी। समझ गए? प्लस लगा होगा तो केवल यही तरीका आपके पास है। अब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें बताओ पावर 6 के साथ क्या लगा हुआ है, तो क्या ऐसे लगाओगे कि ऐसे? क्या ये बात सिखाइए, जब तक पढ़ाई करोगे तब तक याद रखोगे, और जो चीज़ एक बार बता देंगे याद रखोगे तो समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो पावर 6 जो है वो 2 और 3 के मेल से बनता है। हाँ, वो बात समझ में आ गई थी, 2 और 3 के मेल से बनता है। ठीक, तो कहाँ पहुँचे? यहाँ पर 2 ऐसे लिखा रहने दो। साइन की पावर 6 थीटा को हम क्या लिखेंगे? साइन, बोलना नहीं है, सुनना है बेटा। साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। 3 अंदर 2 बाहर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है। माइनस होता तो दोनों ऑप्शन खुले होते। माइनस का 3 साइन की घात 4 थीटा को ऐसे रखा रहने दो, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को प्लस 1 ऐसे रहने दो। जो भी गणित लगाने वाले हैं वो यहाँ लगाने वाले हैं। बड़ा ब्रैकेट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला रटा होना चाहिए। अगर नहीं रटा है तो अब आपकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए थोड़ी चर्चा हम ये करेंगे, जो बच्चे याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जो याद नहीं करते हैं उनकी कोई चर्चा नहीं है, उनकी कोई चर्चा नहीं, वो जानवर हैं, थे और रहेंगे। अच्छा, तो जो लोग याद करते हैं लेकिन उनके सामने ये समस्या कि भूल जाते हैं, तो याद करने का तरीका, याद रखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। याद करना है, याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं। याद रखने का तरीका ये है, जिस चीज़ का फॉर्मूला होगा पहले ब्रैकेट में वही आएगा। बोलो, जिस चीज़ का फॉर्मूला होगा पहले ब्रैकेट में वही आएगा। ठीक है, और इस प्रश्न में केवल एक ही बार माइनस आता है, इस सूत्र में केवल एक ही बार माइनस आता है। तो ये हो गया, स्क्वायर के साथ कभी माइनस आएगा नहीं, स्क्वायर के साथ माइनस आएगा नहीं, एक ही स्थान बचा, वो कौन सा? माइनस ए बी। याद हो गया कि भैया क्यूब का फॉर्मूला, जिस चीज़ का फॉर्मूला और प्लस लगा है तो प्लस आएगा पहले ब्रैकेट में, और माइनस कहाँ बचेगा? केवल एक ही जगह, कहाँ पर? अब देखना, यही बात यहाँ लागू कर दो। जो लोग भूल जाते हैं देखना, अब उनको चिन्ह की कोई समस्या नहीं रहेगी। जिस चीज़ का फॉर्मूला पहले ब्रैकेट में वही आता है, हाँ या ना? फिर क्या लिखोगे? ए स्क्वायर कभी माइनस का हो नहीं सकता, बी स्क्वायर कभी माइनस का हो नहीं सकता। अब यहाँ पर ये बच्चे भूल जाते हैं प्लस लगाएं कि माइनस। इस सूत्र में माइनस कितनी बार आता है? और वो आ चुका है, तो क्या लगाओगे? लो, याद हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? याद करने का तरीका नहीं है, याद रखने का तरीका। जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए सीढ़ी थी बस, और जो मेहनत नहीं करते उनके लिए सीढ़ी वीढ़ी कुछ नहीं। अच्छा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बनेगा? बोलना ही नहीं है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्लियर? ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन की पावर 4 थीटा, स्क्वायर लगा हुआ, तुम खुद स्क्वायर कर रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा। और इस फॉर्मूले में एक बार माइनस आता है, अभी तुमने माइनस कहीं लगाया ही नहीं है तो यहाँ लगा दो माइनस। बताओ, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये इतना हमने फॉर्मूला लगा के हल कर दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। माइनस का 3 अंदर भेज सकते हो? कौन सा? अभी हमने केवल इतना हल किया लल्ला, कहाँ हो? -3 साइन की घात 4 थीटा, -3 कॉस की घात 4 थीटा प्लस 1। क्या तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा कि बेटा ये 1 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? इसको मत भूलना, इसको भूल गए तो फिर तुम दुनिया का कोई भी चीज़ याद नहीं कर सकते। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर
4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, -3 साइन की पावर 4 थीटा को ऐसे रखो, -3 कॉस की पावर 4 थीटा को ऐसे रखेंगे, +1। ठीक है, 2 अंदर प्रवेश कराओ ताकि हम कुछ कैलकुलेशन कर सकें। 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आ गया। क्लियर है? आगे ये लिखा हुआ है -3 साइन की पावर 4 थीटा -3 कॉस की पावर +1। अच्छा, ये और ये सजाती तो नहीं है? माइनस के 3 हाथी प्लस का 2 हाथी, माइनस का हाथी बचेगा। बोलो, थोड़ा सिंबल जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे धीरे धीरे बिगड़ते चले जाएंगे, तो थोड़ा उसके साथ जुड़ जाना राइटिंग के साथ में, ठीक है? अच्छे कंपाउंडर बनना। 2 कॉस की पावर 4 थीटा और -3 कॉस की पावर 4 थीटा, माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। यहाँ तक क्लियर है? -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा +1। यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं, माइनस कॉमन ले लो। क्या बना? साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। केवल यहाँ से माइनस कॉमन लिया। ये देखो कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है? बोलो हाँ या ना? लाइन बढ़ाएं कि डायरेक्ट लिख दें? सबको समझ में आ गया? तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस बाहर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देख के आंखों को बहुत तसल्ली मिलती है। बोलो हाँ या ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि माइनस तो ये लगा रहेगा और इसका मान 1 का वर्ग प्लस 1 -1 प्लस 1 0। क्या मिल गया? अच्छा देखो देखो देखो, इम्पॉर्टेंट और काहे के लिए? धरा है, धरा, टेस्ट में धरा हुआ है। लिख लो फटाफट, हाथ तेज चलेगा।
भैया देखिए, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 में त्रिकोणमिति की थोड़ी सी झलक ले चुके हैं और अब फिर से वहीं पर लौट आए जहाँ पर हम लोगों ने हाई स्कूल में त्रिकोणमिति समाप्त करी थी। लिखा हुआ है बिल्कुल सिंपल, साइन है, बोलना नहीं बेटा, बस हम फटाफट बता देंगे, नोट भी नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। बहुत इच्छा हो, मन में रह जाए कोई बात तो बताना, रोना नहीं, तब नोट करवा देंगे अगर बहुत इच्छा रह जाएगी तो। फिलहाल तुम लोग ऐसे हो नहीं है ना, बहुत होशियार हो तुम लोग। क्या कर लें, LHS ले लें, हाई स्कूल का क्वेश्चन है भैया। ब्रैकेट में साइन है, बेटा मत बोलो प्लीज़, अरे लल्ला मत बोलो प्लीज़। तो लासा ले लिया, 1 + cos है, साइन है, इस ब्रैकेट से ये कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन की साइन से गुणा होगी तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर है, ये कटेगा, ये ब्रैकेट बचेगा, ये यहाँ आ जाएगा 1 + cos A का होल स्क्वायर। भाई अच्छे से बोलो, हाँ ना, हाँ नहीं रोने लगेंगे। A² प्लस ली पिदाइन तरीके, A² + B² + 2AB। थोड़ा बेटा लेकर चलो थोड़ा सा ना, फिर तो शॉर्ट इतना करेंगे तुम लोग जान ही नहीं पाओगे हुआ क्या। अभी 1.5 महीना चलेगी त्रिकोणमिति, क्यों परेशान हो। अब बेटा ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर है, इस कॉस को आगे बुला लें, आजा आओ आओ, कॉस स्क्वायर है, चुप मार खाओगे मार, 2 cos A, साइन है 1 + cos A। अच्छा यहाँ पर तुम्हारी आंखों को क्या लग रहा है, लग रहा है 1 + 1, कौन सा 1, ये वाला, +2 cos A और बटे में साइन है, ब्रैकेट में 1 + cos A, ऊपर 2 बन गया, 2 + 2 cos A, बटे में साइन है, ब्रैकेट में 1 + cos A। क्या ऊपर से 2 कॉमन तो नहीं आ रहा, 1 + cos A बटे साइन है, ब्रैकेट में 1 + cos A। समझ रहे हो, ये गयो गयो भैया गयो, 2/sin है, क्या बनेगा 2 cos A। बताओ ऐसा कोई प्राणी जिसको समझ में ना आया हो, है कोई प्राणी, नोट करने वाला कोई प्राणी है जिसको नोट करना हो क्वेश्चन, ये लगा लेना, ना लगे तो दोबारा से पूछ लेना, छोड़ दें तुम्हारे लिए। फिलहाल किताब में लगा भी हुआ है, पूछोगे नहीं हमें मालूम है, हाँ बहुत बड़े वाले नंबर ही तुम छटे हुए नकलची हो। एग्जाम्पल नंबर 10, बेटा क्या दिया गया है, tan A + sec A, ये तो दिया गया ना, tan A + sec A बराबर में कितना, x। फिर क्या कह रहा है, क्या सिद्ध करना है, साइन A बराबर x²। कुछ लोग बोलने लगे हैं x² - 1 बटे x² + 1, मेरा जरा पकड़ना, टेकिंग, ये चीज़ हमको सिद्ध करनी, देन प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग RHS, हाँ चलो RHS लिख दें खाली, टेकिंग पैकिंग का, हाँ अंग्रेजी हुआ दिखाओ जाए, x की वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा, tan A + sec A का होल स्क्वायर -1। बोलने लगे हो बेटा, अभी सूत्र सुनूंगा सब, tan स्क्वायर A + sec² A, ठीक है, +2 tan A × sec A -1। यहाँ पर भी वही कहानी, tan स्क्वायर A + sec² A, थोड़ा देखे रहना, थीटा बनेगा रफ्तार में, हाँ sec² A + 2 tan A × sec A +1। अब ये मत कहना ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सब काट दो, हाँ सिंबल देख लेना। तो भैया हम क्वेश्चन या तो tan में लगाएंगे या तो sec में लगाएंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है।
तो tan में लगा लें, ये हो गया tan स्क्वायर a प्लस क्या ये जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर है, इसको काहे में कर दें? ना 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 ना, गलत जा रहे हो, अभी tan में रखो। सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर है, बस यही नजरें तेज रखनी है। 2 tan a इंटू सेक ए माइनस 1। अब यहां देखो 1 काहे का है, तो ऐसा कुछ करना कि ये 1 कट जाए, ऐसा कुछ करना कि 1 कट जाए। तो क्या tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दें? नहीं समझे बेटा, फिर से सुनो, ये लाइनें एक जैसे तो नहीं मिक्स लग रही हैं? यहां लगाते हैं, फिर से सुनो, यहां पर tan स्क्वायर था वैसे रखा, ये सेक स्क्वायर ए जो था ना उसका कन्वर्जन लगा दिया काहे में? tan में। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि -1 यहां पर है, तो इसलिए हमने यहां पर सेक की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर 1 जो है प्लस में ले आया ताकि -1 और +1 घटकर क्या बन जाए? और यहां पर 1 काहे का है, तो कुछ ऐसा कन्वर्जन लगाओ इन दोनों में, या तो tan को सेक में बदलो या तो सेक को tan में बदलो, लेकिन हमको क्या चाहिए? -1। तो क्या किया हमने? tan स्क्वायर ए को क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर ए -1। ये ऐसे रखो सेक स्क्वायर ए, इसको मत tan में बदलना, प्लस 2 tan ए इंटू सेक ए और प्लस, अच्छा ये भैया जिसके लिए काम किया था वो काम पहले कर दो। हाँ अच्छा, टन टना टन 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए इंटू सेक ए, बटे में आओ 2 sec स्क्वायर ए 2 tan ए इंटू सेक ए, ऊपर से आ रहा 2 tan ए। हाँ क्लियर है? तो क्या बचा? tan ए प्लस सेक ए, बेटा इधर दिख रहा है, बटे यहां पर 2 sec ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? सेक ए, हाँ प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, tan है, हाँ सेक ए प्लस tan है, ये गए और ये बच गए, समझे कि नहीं? अब क्या करोगे? क्वेश्चन हमको लाना है साइन में, अब लगाओ वो भैया क्या, tan को क्या लिख सकते हैं? tan को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बट्टे कॉस ए बट्टे सेक को 1/, बेटा बोलना नहीं है, बेटा बोलना नहीं है, समझना है केवल, समझ गए? तो जो लोग जानते हैं वो जानकारी ले लें कि बट्टे वाले को बट्टे वाले से ही काट सकते हो। ऊपर बच गया साइन बट्टे 1 अर्थात साइन ए। बोलो क्या समझ में आया? ये भी टेस्ट के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।